वेलकम टू संजय गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 देखेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 3 में केमिकल इक्वेशन लिया गया है। जैसे आप ये हेडिंग देख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन, the method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of the substance is known as chemical equation। यानी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग फार्मूला या सिंबल के बेस पर शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। Write chemical reaction in sentence form is difficult because it is very long। कि केमिकल रिएक्शन जो होता है ये हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बड़े में आता है। इसलिए इसको सिंपल बनाने के लिए हम लोग सिंबल या वर्ड के रूप में लेते हैं। जैसे आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C से, ऑक्सीजन को O से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्युमिनियम को Al से। तो ये जो है ये सिंबल को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और ये फार्मूले के बेस पर लिखते हैं और यही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि हम लोग मैग्नीशियम की रिबन लिए, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया गया। सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या किया गया था, सैंड पेपर से साफ किया गया था। उसके बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था, यानी वाइट पाउडर के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला था। तो मैग्नीशियम को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें तो Mg से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन को O2 से और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से। जैसे आप देख रहे हैं कि एरो के पहले जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट मीन्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो सारे सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। जो रिएक्शन के बाद हमें मिलता है उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन के पहले लिए गए हैं, इसलिए इनको हम लोग रिएक्टेंट बोल रहे हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें बाद में मिला इसलिए इसको हम लोग प्रोडक्ट बोल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, यानी जो केमिकल चेंज में जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉल्ड रिएक्टेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। इसको हम लोग लेफ्ट साइड में हमेशा लिखते हैं, यानी एरो के पहले। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड प्रोडक्ट। रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको हम लोग हमेशा एरो के बाद लिखते हैं, यानी इसको हमेशा हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। टू मेक दिस इवन शॉर्टर बी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं कि नेम की जगह पर इनके सिर्फ फार्मूले को यूज करना शुरू करते हैं, इनके सिंबल को, इनके फार्मूले को लिखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम की जगह पर Mg, ऑक्सीजन के प्लेस पर O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्लेस पर MgO लिया गया है। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि एक केमिकल रिएक्शन व्हेन रिटन यूजिंग द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं उसके सिंबॉलिक फॉर्म में।
सिंबल और फार्मूले के बेस पर हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, वो होता है केमिकल इक्वेशन। अब आगे हम लोग चलते हैं, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। जैसे हम लोग देख रहे हैं, ए केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड एंड बैलेंसिंग इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो हम लोग बैलेंस करते हैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पर करते हैं। वो क्या है, हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। हम लोग ना मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना मास को हम लोग बना सकते हैं, ना मास को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो देयर आर मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड, इसलिए हम लोग इक्वल नंबर ऑफ एटम बोथ साइड पे लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग लिए हुए हैं Zn प्लस H2SO4 और एरो के बाद ZnSO4 प्लस H2, यानी रिएक्टेंट में Zn और H2SO4 लिया गया और प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मिली। अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो इस रिएक्शन में जिंक अगर देखा जाए दोनों तरफ एरो के पहले भी 1 है और एरो के बाद भी 1 है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट यानी LHS 1 है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट RHS ये भी क्या है 1। हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो एरो के पहले 2 है और एरो के बाद भी 2 है, तो आप देख सकते हैं ये भी बैलेंस है। सल्फर एरो के इस तरफ 1 है और उस तरफ भी 1 है, तो ये भी हमारा क्या है, बैलेंस है। और ऑक्सीजन एरो के इस तरफ 4 है और उस तरफ भी 4 है, तो ये क्या है, ये भी बैलेंस है। तो हम लोग इस तरीके से अगर देखें कि दोनों तरफ रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में अगर नंबर सेम आ रहा है तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं एज वी कैन सी इन द अबव नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल इन बोथ साइड, दैट मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। इसी तरीके से हम लोग को कोई भी फार्मूला अगर मिलता है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस करके ही फार्मूले को लिखा जाता है, जिससे हम लोग को पता लगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स या एटम्स यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने बाद में हमें मिले। तो इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे।